हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है जो कि बिगिनर्स नए नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। और अगर आप ये वीडियो फाइनल तक देख लेते हैं बिना स्किप किए तो मुझे उम्मीद है कि आप मंथली इनकम काफ़ी अच्छी खासी अर्न कर सकते हो इलेक्ट्रिक का वर्क करके। आपको काम बड़े बड़े मिलेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये सब काम कर पाएंगे अगर ये वीडियो आप फाइनल तक देख लेते हैं। वीडियो को लाइक अभी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि आगे इसी तरह से हम वीडियोस अपलोडेड आप लोगों के लिए करते ही रहेंगे। और बेसिकली अगर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। तो गाइस, हमने पूरे सामान के पैकेट्स वगैरह मंगवा लिए हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे सॉकेट है, स्विचेस हैं और फ्रेम है और एमसीबी वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने कितने पीस, हमने बहुत सारे पीस मंगवाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीबी बॉक्स है और सामने की तरफ अगर मैं बता दूँ आपको, सामने की तरफ 2 रूम है, इसके पास में ही एक और रूम देखने को मिलता है। अभी किसी भी रूम के अंदर स्विच बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया है। सामग्री पूरी हम आपको समझाने वाले हैं। एक होल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर ली जाए स्विचेस के बारे में, तो स्विच का इस तरह का पैकेट आता है। पैकेट के हिसाब से ही आपको माल मटेरियल मंगवाना है ताकि आपको थोड़ा सा कम प्राइस देखने को मिले, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्विच है वो फ्लैट स्विच है, बिल्कुल फ्लैट है। और यहाँ पर इसकी काउंटिंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 20 पीस देखने को मिलते हैं स्विचेस के। और अब इस तरीके के मैंने बहुत सारे पैकेट्स मंगाए रखे हैं जितने मुझे रिक्वायरमेंट है इस बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर 12 मॉड्यूल का प्लेट देखने को मिल रहा है जो कि फ्रेम होता है स्विच बोर्ड वाला। तो इसके पैकेट के अंदर भी देखा जाए तो 5 पीस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सॉकेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 एम्पियर का सॉकेट यूज़ लिया जा रहा है। और यहाँ पर इसके पैकेट की बात कर ले तो इसके अंदर भी बेसिकली 20 पीस देखने को मिलते हैं सॉकेट के। फ़ैन रेगुलेटर की बात कर ली जाए क्योंकि फ़ैन रेगुलेटर बहुत ही ज़रूरी है लगाना, ठीक है, काफ़ी केसेस में लगाना पड़ता है। इसके अंदर भी बेसिकली आपको 10 पीस देखने को मिलते हैं। इसके पैकेट के अंदर 10 पीस देखने को मिलते हैं। ये होल्डर वाले राउंड शीट है जो कि 2.5 से 3 इंच के आसपास आते हैं। ये फ़ैन के राउंड शीट है और ये 4 मॉडल की प्लेट्स हैं। ये 6 मॉडल की ये प्लेट है, यहाँ पर कुछ काम की नहीं है। और ये 8 मॉडल की प्लेट है। इसके भी जो पैकेटिंग है वो भी 5 पीस की पैकेटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 8 मॉडल की फ्रेम है। एमसीबी हम यूज़ ले रहे हैं, एमसीबी बहुत सारी हमने मंगाई है और यह पूरी सामग्री आपके सामने नज़र आ रही है। यह सॉकेट है, ठीक है, 6 एम्पियर का। और यहाँ पर 6 एम्पियर के स्विचेस वगैरह हैं और ये फ़ैन रेगुलेटर है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ 2 पिन है और ब्लैंक कैप है। यहाँ पर 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट है, ठीक है, गीज़र एसी वगैरह के लिए। 12 मॉडल की प्लेट है, 4 मॉडल की प्लेट है, 6 मॉडल की प्लेट है और 8 मॉडल की प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पर राउंड शीटें हैं जो होल्डर के लिए और फ़ैन के लिए होगा। यहाँ पर होल्डर लगाए जाएंगे और बहुत सारा यहाँ पर सामान देखने को मिल रहा है। ये सारा सामान इस पूरे घर के अंदर इंस्टॉलेशन होगा और आपको आगे मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको सामान मंगवाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मॉडल का फ्रेम है, यहाँ पर 12 मॉडल का फ्रेम लगा हुआ है, सॉरी बॉक्स लगा हुआ है। ये 8 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है और सामने की तरफ भी देख सकते हैं 8 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है। 4 बोर्ड लगाए गए हैं एक रूम के अंदर। ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइटें हैं। यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ़ैन के लिए, जो फ़ैन को कम तेज़ करना होता है। यहाँ पर 6 एम्पियर की सॉकेट की बात करें तो यह भी लगाया जाएगा, इससे छोटे मोटे लोड चला सकते हैं। 6 एम्पियर का सॉकेट है। यहाँ पर यूज़ होगा इस तरह का स्विच जो फ्लैट स्विच है, नॉर्मल स्विच, कैसा भी आप स्विच लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं 6 एम्पियर का। और यहाँ पर 2 पिन की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको ब्लैंक कैप नहीं लगाना है तो आपको 2 पिन भी लगा सकते हैं, कुछ जगह बच जाती है। 16 एम्पियर का यहाँ पर सॉकेट भी यूज़ लिया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर गीज़र वगैरह का उपयोग होगा। यहाँ पर आप ब्लैंक कैप की ज़रूरत भी पड़ सकती है क्योंकि कोई कोई जगह में स्विचेस नहीं लगाना है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। 16 एम्पियर का स्विच भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये गीज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्कफुल है। एमसीबी तो आपको पता ही है, घरों के अंदर एमसीबी तो लगा ही जाती है। यहाँ पर आपको होल्डर भी दिखाया जाता है, तो इस तरह का होल्डर भी दीवारों में लगाया जाता है। ये छत के ऊपर लगाने वाली कंसील्ड लाइट है, ये अलग अलग रेंज में अलग अलग साइज़ में आती है।
है। ये फ़ैन वाला राउंड सीट है फ़ैन के लिए, और ये होल्डर के लिए होल्डर वाला राउंड सीट है। यहाँ पर ये एसी का डीपी स्विच 32 एम्पियर का होता है, ये भी लगाना ज़रूरी है। 8 मॉडल के फ्रेम का यहाँ पर यूज़ लिया जाएगा, 12 मॉडल के फ्रेम का यहाँ पर यूज़ लिया जाएगा, और यहाँ पर 4 मॉडल के फ्रेम का यूज़ लिया जाएगा। अब पूरे सामान को कहाँ पे यूज़ लिया जाता है? 12 मॉडल के फ्रेम को 12 मॉडल के बक्से में यूज़ लिया जाता है, 8 मॉडल के फ्रेम को 8 मॉडल के बक्से में यूज़ लिया जाता है, 4 मॉडल के फ्रेम को 4 मॉडल के बक्से में यूज़ लिया जाता है, और राउंड शीट होल्डर के लिए दीवार में यूज़ लिया जाता है, और बड़ी वाली राउंड शीट फैन बॉक्स के लिए यहाँ पे यूज़ ली जाती है। कंसील लाइट की बात कर ली जाए तो छत के ऊपर इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। यहाँ इसका मल्टी कलर भी होता है, सिंगल कलर में भी देखने को मिलता है। होल्डर की बात करें तो दीवार के अंदर होल्डर का यूज़ लिया जाता है। 16 एम्पीयर के स्विच सॉकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको हेवी अप्लायंसेस के लिए यूज़ लिया जाता है। 6 एम्पीयर की अगर सॉकेट की बात करें तो यहाँ पर सभी स्विचेस के अंदर इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर सिर्फ एक ही स्विच बोर्ड में लगता है, स्विच आपको पता है सब में लगता है, एमसीबी आपको पता है एमसीबी बॉक्स में लगती है। ब्लैंक कैप की बात कर ली जाए तो ब्लैंक कैप जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं उन सभी स्विच बोर्ड के अंदर यूज़ लिया जा सकता है। जहाँ पे हमें स्विच बोर्ड के अंदर स्विच खाली देखने को मिलता है वहीं पे इसका रिक्वायरमेंट होता है। और 2 पिन की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर हमें सॉकेट की जगह नहीं मिलती है तो वहाँ पे ये 2 पिन का यूज़ लिया जा सकता है। और यहाँ डीपी स्विच सिर्फ एसी वाले स्विच बोर्ड के अंदर यूज़ ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी एक बात सुनिएगा तब आप आगे बढ़िएगा वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो मेज़रमेंट किया है वो किस तरह से किया है। यहाँ पर इस पूरे घर के अंदर जो वायरिंग है और जो लाइटिंग है और जो स्विचिंग है, कितने रुपए का खर्चा इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आ गया। मतलब 3 रूम है, एक किचन है, एक हॉल है, और पीछे एक गली है, और फ्रंट में एक छज्जा है लंबा वाला। ठीक है, तो इस सभी की जो वायरिंग है, स्विचेस है, और जो भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक के मामले में लगाई जाती है वो कंप्लीट A to Z आपको अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे इस पूरे मेज़रमेंट की वीडियो आने वाली है। और आप लोगों के लिए ही वो वीडियो आएगी, क्योंकि आप लोग नए नए बिगिनर्स हैं, आप लोगों को ये काम सीखना है। और आप लोगों को ये भी मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से मेज़रमेंट करें। मतलब आप किसी भी साइड पर वायरिंग का या पाइपिंग वगैरह का काम करते हो तो आपको वायरिंग का मेज़रमेंट और लाइटिंग का मेज़रमेंट और स्विचिंग का मेज़रमेंट वो कैसे किया जाता है, वो सब हम आपको अगली वीडियो के अंदर ज़रूर समझाएंगे। तो चैनल को मैं कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब रखना, क्योंकि इस तरह की वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 12 मॉडल के स्विच बोर्ड में कितने स्विच की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को गिनना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। तो येलो कलर के जो जितने भी वायर हैं ये सभी 7 पॉइंट हमारे हाथ में देखने को मिलते हैं। छत के अंदर हम गिनती करते हैं, क्या 7 पॉइंट हैं? 1 लाइट का पॉइंट, 2 लाइट का पॉइंट, तीसरा फ़ैन का पॉइंट, चौथा फ़ैन का पॉइंट, 5वां लाइट का पॉइंट, 6ठा लाइट का पॉइंट, और 7वां एक होल्डर का पॉइंट। तो 7 वायर और यहाँ पर 7 पॉइंट हमें छत के अंदर देखने को मिल गए हैं। 8वां पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि अलग से नीचे उतरा हुआ है, जो कि ब्लू कलर का है। इन सभी को मिला करके 8 पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये सभी वायर जो है पॉइंट हैं। ठीक है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट हो गई है 8 स्विच की रिक्वायरमेंट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये 3 वायर है जो कि एक इन्वर्टर का है, एक न्यूट्रल है, एक फेज़ है। इनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट स्विच की नहीं होती है, इनके लिए कोई भी स्विच प्रोवाइड नहीं किया गया होता है। अब हम आपको सिखाएंगे 12 मॉडल के फ्रेम के अंदर किस तरीके से आप जो स्विच है, फ़ैन रेगुलेटर है, सॉकेट है, कैसे फिट करें और प्रोफेशनल तरीके से और खूबसूरत कैसे लगेगा हमारा स्विच बोर्ड। सबसे पहले आपको इसका कैप खोल देना है, फिर आपको दिखाते हैं इस तरह का स्विच आपको यूज़ लेना है जो लुक वाइज इस तरह का नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा
एंटिक है और फ्लैट नज़र आता है। सॉकेट की बात करें तो इस तरह का सॉकेट आपको यूज़ लेना है। आप इस तरह का भी यूज़ ले सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ ले सकते हैं। फ़ैन रेगुलेटर सिंगल स्टेप का भी यूज़ ले सकते हैं और 5 स्टेप का भी फ़ैन रेगुलेटर यूज़ ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। फिटिंग करने का जो तरीका है वो आप समझिए। आपको सबसे पहले ऊपर की साइड में आपको फ़ैन रेगुलेटर को सेट करना है। नीचे भी कर सकते हैं लेकिन नीचे अच्छा नहीं लगता है, फ़ैन रेगुलेटर ऊपर ही अच्छे लगते हैं। अब इनके बीच वाले हिस्से में आपको स्विचेस को ऐड कर देना है, जो कि आपके सामने इस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पर जो स्विच बोर्ड की खूबसूरती है वो बढ़ती नज़र आ रही है। सॉकेट की बात करें तो आप इस साइड में भी लगा सकते हैं, इस साइड में भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस साइड में लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये स्विच बोर्ड जो है काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जितने भी स्विच हैं वो सब ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा सेकंड स्विच बोर्ड। यहाँ पर 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है और अगर इसकी कनेक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल फेज़ और इन्वर्टर आया हुआ है। और ये है बेसिकली किस पर्पस के लिए लगाया गया है, ये डिश केबल के लिए, यानी कि जो आपका एलईडी टीवी होता है यहाँ पर बेसिकली बेड लगेगा। बेड के सामने जो यहाँ पर बेड है इसके सामने जस्ट एलईडी टीवी लगेगा यहाँ पर। इसके लिए हमें स्विच बोर्ड को तैयार करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सॉकेट का यूज़ लेना होगा। आप सॉकेट कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 2 सॉकेट का यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं और दोनों सॉकेट के लिए अलग अलग स्विच का यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पर आप ब्लैंक कैप का भी यूज़ ले सकते हैं और 2 पिन का भी यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह स्विच बोर्ड भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक और स्विच बोर्ड है जो बाथरूम के जस्ट बाहर वाले हिस्से में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट्स गिनने हैं। तो हमें सबसे पहले सर्किट गिनने हैं। एक सर्किट यहाँ बाथरूम में जा रहा है और यहाँ पर एक और सर्किट जो गीज़र के लिए लाइन इनपुट हो रही है और यही पावर प्लग में भी काम आएगा। और यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक बाथरूम के लिए पॉइंट है। यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। 1 पॉइंट यहाँ इस बाथरूम के लिए होगा, 1 पॉइंट ऊपर वाले कबोर्ड के लिए होगा और एक होल्डर के लिए होगा। तो यहाँ पर 3 स्विच बेसिकली लगाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको पावर प्लग लगा के दिखाते हैं। पावर प्लग आप दोनों में से किसी साइड में भी लगा सकते हैं, अच्छी जगह होनी चाहिए। और 16 एम्पियर का स्विच और सॉकेट आपस में एक जगह होना चाहिए। और मैंने आपको कहा कि 3 पॉइंट लगने वाले हैं, तो 3 पॉइंट के लिए आपको 3 स्विच का यूज़ लेना है और बीच में एक ब्लैंक कैप का यूज़ लेना है, या फिर 2 पिन का यूज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया बाथरूम के बाहर वाला जो स्विच बोर्ड है वो तैयार। अब यहाँ पर एसी के लिए एक स्विच बोर्ड लगाया जाएगा 8 मॉडल का। इसके अंदर कितने पॉइंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पहले तो देखिए आप, 1 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि बल्ब के लिए है और बाकी एसी के लिए होगा। यहाँ पर यह पॉइंट है, तो हमें सिर्फ एक ही स्विच की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसको बिल्डअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक स्विच लगाना है, बीच में एक सॉकेट लगा देना है 6 एम्पियर और एक सॉकेट के लिए एक स्विच एक और इंस्टॉल कर देना है। एसी के लिए आप 32 एम्पियर का सॉकेट और 32 एम्पियर का स्विच ऐड कर देना है। तो ये हो गया एसी के लिए हमारा जितना भी ये स्विच बोर्ड है ये कंप्लीट हो गया है एसी के लिए। आप देख सकते हैं इनकी वायरिंग भी आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पर गीज़र के लिए जो 4 मॉडल का बॉक्स है, इसके लिए हम क्या क्या यूज़ लें, तो इसके अंदर पहले मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ। सिर्फ न्यूट्रल फेज़ हैं, तो इसके लिए आपको गीज़र का जो लाइन है वो कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ स्विच और सॉकेट। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन गीज़र के पास वाले हिस्से में सॉकेट लगाना है, उसके पास जस्ट स्विच लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल हो गया है। स्क्रब वायर, पुराने वायर से आपको वायरिंग करनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पुराना वायर मतलब यहाँ पे जो आपने फिटिंग की थी वायरिंग की, उसका जो एक्स्ट्रा वायर निकलता है कट होके, उसी वायरों से आप स्विच बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग करनी है। और आप देख सकते हैं पूरे जो स्विच बोर्ड हैं हमने बना के रख दिए हैं। इसकी वायरिंग सबसे पहले आपको लूपिंग से शुरू करनी है। नीचे वाले की तरफ आपको लूपिंग कनेक्शन करना है। लूपिंग बेसिकली सभी स्विच के अंदर ऐड किया जाता है। ऊपर के 2 स्विच के अंदर आपको लूपिंग करनी है और 2 स्विच आपको छोड़ देने हैं। वो क्यों, मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे वाली लूपिंग को ऊपर वाली लूपिंग से ऐड कर देना है इस तरीके से।
एक एक फैन रेगुलेटर के वायर को लूपिंग वाले कनेक्शन में ऐड कर देना है। जो एक एक फैन रेगुलेटर के वायर जो बचते हैं वो स्विच के नीचे वाले हिस्से में ऐड कर देना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके फैन रेगुलेटर में जॉइंट वगैरह नहीं होगा। अब यहाँ पर स्विच के लिए आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है और सॉकेट के अंदर आपको ऐड कर देना है। इससे सॉकेट स्विच से वर्क करने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विच बोर्ड है ये काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। ये इंस्टॉल होने के लिए एकदम रेडी है। वायरिंग आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये फेज वाला हिस्सा है और ये सीधा स्विच के ऊपर वाले हिस्से में गया और यहाँ से जो लूपिंग वाली लाइन है वो सीधा ऊपर वाली लूपिंग से मैच करके दोनों स्विच में ऐड हो गई। और फैन का जो लूपिंग कनेक्शन है वो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने सेट किया है सेकंड स्विच में और थर्ड स्विच में। इस तरीके से इस स्विच बोर्ड की वायरिंग तो हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे टीवी वाला स्विच बोर्ड जिसमें 2 स्विच है, 2 सॉकेट है और एक 2 पिन है। इसकी वायरिंग की बात कर ली जाए एलईडी टीवी वाले की तो यहाँ पर इसका फेज जो कनेक्शन है स्विच के अंदर जा रहा है, स्विच से होते हुए 2 पिन में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक स्विच से दोनों पिन जो है चल रही है। यहाँ से होते हुए न्यूट्रल की बात आती है। तीनों के अंदर न्यूट्रल जो है कॉमन है, तीनों के अंदर एक साथ लगाए गए हैं न्यूट्रल। और यहाँ पर एक स्विच और बचा है, इसके लिए एक सॉकेट का इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। एक लूपिंग कनेक्शन के लिए इस तरह से दोनों स्विच के अंदर आपस में मैच करवा दिया गया है और यह अर्थिंग के लिए दोनों सॉकेट के अंदर एक साथ अर्थिंग करवा दी गई है। अब बात करते हैं बाथरूम के बाहर वाले स्विच बोर्ड की जिसमें एक पावर प्लग लगाया गया है, एक 2 पिन है, 3 स्विच है। इसकी वायरिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से फेज निकल के सीधा स्विच के अंदर जा रहा है। सिंपल ये पावर प्लग की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड पार्टीशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तीनों स्विच के अंदर लूपिंग कनेक्शन किया गया है। यही लूपिंग सॉकेट के अंदर जा रहा है 2 पिन के अंदर। इसके लिए बिल्कुल भी स्विच का वर्किंग नहीं है, डायरेक्टली चलेगा। यहाँ पर वायरिंग कनेक्शन हो जाएंगे। अब बात कर ली जाए एसी के स्विच बोर्ड के बारे में। एसी के स्विच बोर्ड की जो वायरिंग है वो किस तरह से की गई है। यहाँ पर पीछे के साइड में आपको सॉकेट नज़र आ रहा है। सॉकेट के अंदर से जो न्यूट्रल है वो डीपी स्विच के अंदर जा रहा है और जो सॉकेट का जो फेस है वो भी सीधा डीपी के स्विच के अंदर जा रहा है। ये कनेक्शन जो है फाइनल हो चुका है। यहाँ से जो वायरिंग होते हुए सीधा सॉकेट के अंदर जा रही है 6 एम्पियर वाले सॉकेट के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लूपिंग जो है दोनों स्विच के अंदर ऐड कर दी गई है। यहाँ पर कनेक्शन होगा पॉइंट का और यहां से होते हुए सीधा अर्थिंग का कनेक्शन दोनों सॉकेट के लिए प्रोवाइड किया गया है। गीजर के स्विच सॉकेट की बात कर ली जाए। गीजर के स्विच सॉकेट में 16 एम्पियर का स्विच है, 16 एम्पियर का सॉकेट है और इसके अंदर सिर्फ एक टुकड़ा वायर का लगाया गया है जो कि स्विच से होते हुए सॉकेट तक प्रोवाइड किया गया है। बस इतना ही वायरिंग होता है। ये है मेन पावर बोर्ड जो कि पॉइंट के लिए है। ये बाथरूम के बाहर वाला स्विच बोर्ड है और ये एसी वाला स्विच बोर्ड है, ये टीवी वाला है और ये गीज़र वाला है। और यहाँ पर लुक वाइज आप देख सकते हैं फ्रंट लुक कुछ इस तरह का नज़र आता है। अगर आप मेरी तरह वर्क करते हैं तो इस तरह का लुक भी पा सकते हैं स्विच बोर्ड वगैरह के अंदर। और कंसील्ड लाइट की बात कर ली जाए तो कंसील्ड लाइट बिल्कुल सिंपल है। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल है और अच्छे से आपको टेप करनी है। टेप अच्छे से नहीं करेंगे तो छत के अंदर करंट वगैरह भी आ सकता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग की गई है और वायरिंग अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये जो जितने भी वायर दिख रहे हैं ब्लू कलर के वो न्यूट्रल है और यहाँ से लूपिंग होया हुआ स्विच के अंदर ये सॉकेट के लिए है। यहाँ पर फेज़ लाइन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लूपिंग के अंदर फेज़ कनेक्शन रेड कलर का कनेक्ट किया गया है। यहाँ से लूपिंग होते हुए एक और फेज़ नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली फेज़ कनेक्शन नहीं है। ये सीधा हमारा जो सामने स्विच बोर्ड जा रहा है उसके लिए प्रोवाइड किया गया है यह वाला फेज़, क्योंकि यहाँ से ही लाइन आउट होगी। यहाँ पर येलो कलर का ब्लू कलर का वायर जो देख रहे हैं ये सिर्फ पॉइंट के लिए है। और यहाँ ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं फ़ैन के लिए यहाँ पर हैं और 2 स्विच यहाँ पर लाइटों के और यहाँ पर भी फ़ैन के लिए हैं। और यहाँ पर सभी जो वायर हैं ये कनेक्टिंग हो चुके हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से वायरिंग है। इस तरह की वायरिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर प्रोवाइड किया है, जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर आप टीवी वाले स्विच बोर्ड में कैसे वायरिंग की गई है, यहाँ पर रेड वाला वायर है, ये लूपिंग होता हुआ सीधा सेकंड स्विच के अंदर जा रहा है। यहाँ से स्विच ऑन होने के बाद यहाँ से करंट इस सॉकेट के अंदर जाएगा और यहाँ से करंट इस 2 पिन के अंदर जाएगा एक साथ, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रल की बात कर ली जाए
जाए तो न्यूट्रल यहाँ पर इस तरीके से सॉकेट में जा रहा है, यहाँ से होते हुए न्यूट्रल पिन के अंदर जाएगा 2 पिन के अंदर, और यहाँ से न्यूट्रल होते हुए सीधा सेकंड सॉकेट के अंदर जाएगा। इस तरह से वर्क करेंगे तीनों स्विच और तीनों सॉकेट। अब बात कर ली जाए एसी के स्विच बोर्ड के बारे में, तो यहाँ पर 2.5 mm की एक सर्किट है जो न्यूट्रल है और फेज कनेक्शन है ब्लैक एंड येलो। तो ये न्यूट्रल फेज 2.5 mm की केबल है और सिर्फ एसी के लिए वर्कफुल है। यहाँ पर इसका कनेक्शन सॉकेट से किया गया है डीपी स्विच का, ताकि जब ऑन हो तो सीधा स्विच से साथ जो सॉकेट है वो चले, बस ये इतना ही काम होता है। सेकंड सर्किट की बात करें तो यहाँ से फेज होते हुए यहाँ इस स्विच के अंदर आ रहा, लूपिंग होते हुए इस स्विच के अंदर जा रहा। अब यहाँ पर एक येलो कलर का जो वायर है वो सीधा बाहर जा रहा है, एक स्विच है वहाँ बाहर लगा हुआ है स्विच बोर्ड उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रल की बात कर ली जाए तो न्यूट्रल जो है वो यहाँ से होते हुए सीधा एक सॉकेट के अंदर ही आ रहा है, सॉकेट से होते हुए इस येलो वायर से होते हुए बाहर जा रहा है। बाहर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ये दोनों वायर बाहर के स्विच बोर्ड को ऑन करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। और यह जो वायर है ये पॉइंट के लिए है, यानी कि बल्ब है यहाँ पर लगा हुआ, उसके लिए ये वायर प्रोवाइड किया गया है। और इस सेकंड स्विच का जो वायर है वो सीधा सॉकेट के अंदर जा रहा है, जिससे सॉकेट वर्क करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पाइप है, ये दोनों वायर जो है बाहर जा रहे हैं, ऊपर से जो लाइन है वो इनपुट हो रही है, यहाँ से आउटपुट हो रही है इस तरीके से। और बाथरूम के बाहर वाले स्विच बोर्ड की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 वायर न्यूट्रल के देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मेन न्यूट्रल है और एक लाइट का न्यूट्रल है और एक बाथरूम का न्यूट्रल है। अलग अलग न्यूट्रल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और तीनों को आपस में जोड़ के सॉकेट के अंदर लगा दिया गया है, 2 पिन के अंदर लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यह हो गया न्यूट्रल का जो कनेक्शन है बिल्कुल फाइनल। अब फेज़ की बात कर ली जाए तो फेज़ जो है वो यहाँ पे होते हुए लूपिंग के अंदर कनेक्शन हो रहा है, यहाँ से आ रहा है। और जो सेकेंड फेज़ है वो सीधा किसी और जगह पे जा रहा है, ताकि किसी और जगह की लाइन को ऑन किया जा सके। इस तरीके से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। और यह जो फेज कनेक्शन है सीधा सॉकेट के अंदर जा रहा है, छोटे से एक पिन है इसके अंदर, ताकि ये जो सॉकेट है वो डायरेक्टली चलता जाए। मतलब इसे स्विच से जो है वर्क नहीं करेगा, डायरेक्टली रन आउट रहेगा। ये पॉइंट है बेसिकली एक लाइट का और ये है कबाड़ का, ठीक है, ये पॉइंट। और यह जो पॉइंट है ये ऊपर की जो होल्डर है उसका। तो तीनों पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर पावर प्लग की बात करें आधे पार्टीशन की, तो पावर प्लग के लिए 2.5 mm यानी कि 2.5 mm की केबल यहाँ पर आई हुई है। इससे क्या होगा कि हेवी लोड आप चला सकते हैं, हेवी अप्लाइंसेस चला सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वायरिंग आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बाथरूम के अंदर देख सकते हैं गीज़र के लिए जो स्विच बोर्ड लगाया गया है, इसका स्विच का जो वायर है ये सीधा फेज़ के अंदर जा रहा है, स्विच के अंदर, और यहाँ से होते हुए सॉकेट के अंदर प्रोवाइड हो गया। जो न्यूट्रल है वो यहाँ से आ रहा है और ये किसी और जगह न्यूट्रल जा रहा है ग्रीन कलर का। तो आपने देखा किस तरीके से हमने आपको वायरिंग जो है आसानी से सिखा दिए हैं। लगाते हुए तो नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा दिया जाए। जो स्विच बोर्ड है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपके सामने आंखों के सामने वर्क कर रहे हैं और आपके आंखों के सामने इन सभी स्विच बोर्डों को फिटिंग किया गया है। ये है टीवी वाला स्विच बोर्ड। ये टीवी वाला स्विच बोर्ड जो है वो इसकी तीनों पिन वर्क कर रही है बड़ी आसानी से। ये है एसी वाला स्विच बोर्ड जिसमें हमने 6 एम्पीयर की सॉकेट लगाई थी। यहाँ पर भी ये जो वर्क बड़ी आसानी से कर रहा है। इसके पास सामने वाले हिस्से में एक और स्विच बोर्ड है जिसमें 2 पिन है, सिर्फ 2 पिन। तो ये भी बड़ी आसानी से वर्क कर रहा है, काफ़ी शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये है पावर प्लग, ठीक है, जिससे हैवी अप्लाइंसेस चला सकते हैं। और ये है एसी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसी का कनेक्शन किया जाएगा। ऊपर कंसील्ड लाइट है और फैन बॉक्स है और दीवारों के अंदर होल्डर है और लाइट है। बाहर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी कंप्लीट यहाँ पर वायरिंग मैंने कर लिया है और ये एक रूम का वायरिंग मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग को मैंने ऑन कर दिया बिना एमसीबी बॉक्स लगाई। अभी डायरेक्टली ये ऑन हो गए हैं। और यहाँ पर सामने की तरफ एक स्विच बोर्ड है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये होल है। होल के अंदर यहाँ पर इस तरह से लाइटें लगाई गई है। अब मैं आपको एक और कमरा दिखाता हूँ। इस कमरे के अंदर छत में 4 लाइटें हैं और सामने एक कबाड़ है। उस कबाड़ खाने के अंदर देख सकते हैं और बाहर की तरफ एक और लाइट देखने को मिल रही है।
तो लाइट की सेटलमेंट बेसिकली आपको करना आना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक का वर्क कर सकते हैं। एक और कमरा है, इसके अंदर भी कमरा यहाँ पर देख सकते हैं, कबाड़ खाना है, हम कबाड़ खाना बोलते हैं, अब आप क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट लाइटिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है आपके सामने और काफ़ी शानदार भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रूम के अंदर 4-5 बोर्ड लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, मिल जाएगी आपको मेज़रमेंट वाली वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।